हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। दोस्तों, मैं हूं सी कुणाल कटारिया और आपके लिए मतलब बेसिकली 12th जो एचएससी बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए आज एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। दोस्तों, अगर ये सेशन आप एंड तक, लास्ट मोमेंट तक अगर देखो, मेक श्योर कि आप कम से कम 10, आपके 10 to 15 मार्क्स आप बचा के ही जाओगे यहाँ से। ठीक है, हम आज कौन से टॉपिक कवर करेंगे? तो बेसिकली जो आपका अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो पेपर रहने वाला है बोर्ड एग्जाम का, उसके बारे में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। 50% से अलावा स्टडी करके 100% मार्क्स कैसे लाए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन भी हम कवर करेंगे, पेपर का पैटर्न क्या है और हम कौन सी सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जाते हैं। ये सब चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। सो आते हैं पहले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे। यस, सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं ना हम वो, तो 20 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव आने वाला है। 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स ईच। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी 5 मार्क्स, 5 इंटू 4 ऐसे 20 मार्क्स रहेंगे। ठीक है सर, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाएगा? देखो, ऑब्जेक्टिव में एक तो आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट वन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। और इसमें हम गलती क्या करते हैं पता है? हम सेंटेंस वापस लिखते ही नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, रीराइट द सेंटेंस, लेकिन हम सिर्फ वो वर्ड लिख के आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आता है आपको। सो फिल इन द ब्लैंक्स अगर पूछा जाए तो देखो, डू रिमेंबर, आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखते जिसकी वजह से आपके मार्क्स जाते हैं। बहुत सिली मिस्टेक है, बहुत बड़ी सिली मिस्टेक है। ओके, सो आपको याद रखना, लीगल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल लीगल डॉक्यूमेंट्स पेपर बाय पार्टनर्स इज डैश डैश, तो क्या रहेगा? वो पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, सो ये जो पार्टनरशिप डीड सिर्फ हम आंसर लिख के आए तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। वी हैव टू राइट कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, गिव वन वर्ड और फेज टर्म, तो वन वर्ड ही लिखना है ऑफकोर्स। ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, अगर क्लियरली क्वेश्चन में पढ़ लो, ट्रू और फॉल्स सिर्फ पूछा है या विथ रीजन पूछा है। अगर विद रीजन है तो यू हैव टू गिव द रीजन। सर ट्रू स्टेटमेंट के लिए क्या रीजन देंगे? अरे दे दो ना यार, ट्रू स्टेटमेंट चिपका के आओ, वापस स्टेटमेंट लिख के आओ, या फिर उस स्टेटमेंट को घुमा दो, कुछ एक्सप्लेनेशन आ रहा है तो वो लिख के आओ। लेकिन दिया है ना विद रीजन तो लिखो। ठीक है, फाइंड ऑड वन। ऑड वन, अभी कुछ मतलब फॉर एग्जांपल 4 टर्म्स दिए, उसमें से एक ऑड वन है तो उसका कुछ रीजन होता है, लेकिन यहाँ पे रीजन पूछा है क्या? नहीं। तो जितना पूछा है उतना ही करो, जितना पगार उतना काम। पगार से ज्यादा काम करेंगे नहीं यहाँ पे, मार्क्स से ज्यादा मेहनत लेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। अभी यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस पूरा ही लिखना है। और जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो वर्ड आपने लिखा हुआ है एडिशनल, तो वहां पे प्रॉपरली अंडरलाइन करना है। सर पेंसिल से करे या पेन से करे, भैया टाइम के सुटेबिलिटी के हिसाब से देख लो। होता क्या पता है क्या? वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट 90% स्टूडेंट मेक इज, जब पेपर स्टार्ट होता है ना, हम एकदम फॉर्म में होते हैं। अरे भाई बोर्ड की एग्जाम है, पेपर सॉल्व करना है, 80 मार्क्स का है, प्रेजेंटेशन तगड़ा करेंगे, एकदम सामने वाले को अच्छा लगेगा। तो स्टार्टिंग का जो 2 आवर्स का पेपर होता है ना, ऐसा लिखते कि एकदम लाजवाब, किसी की नजर ना लगे, एकदम टिका लगाना पड़ेगा ऐसा पेपर। और 2 घंटे के बाद लास्ट 1 आवर में ऐसा लिखते हैं, भाई भाई क्या बताए, मतलब खुद जिसने लिखा है उसको भी पढ़ने को बोले तो भी वो पढ़ ना पाए। राइट, ऐसा होता है आपके साथ? यस दोस्तों, ये ओवरऑल हर पेपर में होता है, सिर्फ अकाउंट्स की नहीं, ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट की बात है, किसी भी एग्जाम की बात है, तो ऐसा मत करिए। देखो, ये अकाउंट्स का पेपर है, यहाँ पे आपका इंग्लिश का या फिर हैंड राइटिंग या फिर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैटर नहीं करता, मैटर करेगा, लेकिन उसके लिए मतलब अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? सो पेपर प्रेजेंटेशन को इंपॉर्टेंस दो, लेकिन कम इंपॉर्टेंस दो एज कंपेयर टू पेपर कंप्लीशन। समझ रहे हो? पेपर कंप्लीशन हुआ तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन बहुत भारी है, एकदम अच्छा लग रहा है मुझे हैंडराइटिंग, तो हैंडराइटिंग अच्छा है तो 10 मार्क वाले क्वेश्चन को क्या 12 मार्क्स 15 मार्क्स दे दूंगा क्या यार? मैं 10 में से 10 दूंगा। अगर 10 में से मिस्टेक रहा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आपने मिस्टेक किया है, देन आई कांट गिव यू 10 मार्क्स। 10 में से 10 मार्क्स मिलने ही नहीं वाले, डेफिनेटली मार्क्स जाएंगे। प्रेजेंटेशन तो बहुत तगड़ा था, अरे मेरे भाई पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंस है, लेकिन पेपर कंप्लीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सेंटेंस याद रखना, एंड तक याद रखना हर पेपर के लिए। कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस।
वन सेंटेंस है ना, अपन क्यों शानपट्टी करने की, ओनली वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में आंसर खत्म करो। होता क्या है अपने को और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, लिखो दो तीन लाइन लिख के आए, तो क्या भाई दो तीन लाइन लिख के आ गए तो बड़ा तीर मारा झंडा गाड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, एक सेंटेंस लिखो खत्म करो। एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछा है, डू यू एग्री और डिसएग्री, तो बस लिखो ना यार, एग्री या डिसएग्री, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेनेशन की। भाई बोल रहे हैं ना, देखो भाई कितने गुस्सा होके बोल रहे उनको पता है तुम एक्सप्लेनेशन लिखते बैठोगे और बाद में लफड़ा हो जाएगा, पेपर कंप्लीशन का वांदे हो जाएंगे, ऐसा ना हो भाई, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, ट्रू एग्री और डिसएग्री खत्म। जहां पे रीजन पूछा है वहां पे बताना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स में रीजन पूछा था बताओ, नहीं पूछा है यहाँ पे एग्री और डिसएग्री मत बताओ, स्किप कर दो। कैलकुलेट द फॉलोइंग या फिर स्पेसिमेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट पूछा जाएगा, 5 मार्क के लिए बहुत बेस्ट है, एकदम मस्त बच्चों में तो बोलता हूँ फॉर्मेट एकदम लर्न अच्छे से याद रख लो, क्या कैसे कैसे फॉर्मेट है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंप्लीट करना है, ठीक है। सो सर आपने तो बहुत कुछ बता दिया, इसमें से कोई भी 4 पूछे जाएंगे, कोई भी 4, ए बी सी डी, ऐसे 4, 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, सो 5 4 जा 20, ऐसे 20 मार्क का है, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव वाला। सो मुझे ऐसा लगता है ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे है कि मतलब आपको कंफर्म 10 मिनट में 20 मार्क मिल सकता है, ऐसे वाला क्वेश्चन है 10 मिनट में, यहाँ पे कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, वेस्ट बोलना गलत रहेगा, ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, रिटर्न्स 20 ही है, 20 रिटर्न्स ज्यादा नहीं मिलने वाले, 20 मार्क्स ही मिलने वाला है, तो फटाफट से आगे जाओ, ठीक है। चलो, और हाँ, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज, डोंट चेंज द ऑर्डर ऑफ योर आंसर्स। अगर मैं ए सॉल्व करना है या बी सॉल्व करना है, चलो मेरी मर्जी, मुझे पहले बी सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बी के अंदर क्वेश्चन 1 सपोज मैं बी कर रहा हूं, तो उसके अंदर जो सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, उसके सीक्वेंस चेंज मत करिए, डोंट चेंज द ऑर्डर ऑफ द आंसर, ठीक है। तो आप प्रेजेंटेशन को जैसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, तो वैसे ये चीज को इंपॉर्टेंस दो भाई। पेपर चेक करने वाले के पास हजारों पेपर आए हुए हैं, तो उनको डेफिनेटली अच्छा लगता है अगर सीक्वेंस से आंसर मिल जाए, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा, आसानी से आंसर मिल जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो डोंट चेंज द ऑर्डर ऑफ आंसर। एबीसीडी चेंज कर सकते हो, बट उसके अंदर वाले 1 2 3 4 5 चेंज मत करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें सीक्वेंस चेंज करने से मार्क्स जाने की रिस्क होती है, ठीक है, मार्क्स जाने की रिस्क होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाएगा अकाउंट्स में वो है एडमिशन या फिर रिटायरमेंट। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा एडमिशन या उसके ऑप्शन में रिटायरमेंट पूछा जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, नॉर्मली एडमिशन अगर है तो उसमें इधर आपको जर्नल पूछा जाएगा, जर्नल या फिर लेजर पूछा जाएगा विद बैलेंस शीट, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, जर्नल भी करके रखिएगा, जर्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो मोस्टली बच्चा अवॉइड कर देते हैं, लेजर ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जर्नल पूछा तो कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर ये 2 टॉपिक आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, एडमिशन और रिटायरमेंट, अरे यार पेन किधर गया, हाँ क्या मिल गया। सो आपने एडमिशन करना चाहिए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट स्किप करो, ठीक है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्वेश्चन 3 10 मार्क का क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन, उसी के ऑप्शन में ऑफकोर्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा। दोस्तों डिसोल्यूशन इज मच इजियर, डिसोल्यूशन में वही मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट है, नहीं सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट ना, डिसोल्यूशन है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये बहुत सिंपल है, कैश अकाउंट टैली होना चाहिए एंड में, तो ये ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल है, आपकी जिस चीज पे कमांड है वही चीज करो अभी से, पेपर में नहीं, अभी से डिसाइड करो। अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहा है तो डिसोल्यूशन का मुंह भी मत देखो यार, कंफर्म है एक टॉपिक को दूसरा और में ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर अकाउंटिंग। सो इशू ऑफ शेयर्स इज प्रैक्टिकल, अगर आपको अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज वगैरह अच्छे से आती है देन गो फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स में कॉम्प्लिकेटेड है भाई, वो क्या होता है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एप्लीकेशन नहीं समझता, देन कंप्यूटर अकाउंटिंग की थ्योरी का पार्ट करना जरूरी है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है, 8 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन है, और आपने भी देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा, सर थ्योरी में क्या प्रॉब्लम होता है पता है क्या, 8 में से 8 नहीं मिलते, हमने पूरा आंसर लिखा तो भी 8 में से 8 नहीं मिलते, क्योंकि कुछ पॉइंट भूल जाते हैं, कुछ कम रह जाता है, या फिर साइज आंसर की छोटी हो जाती है, तो एग्जैक्टली ये रिस्क है, ये रिस्क है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू शुड गो विद इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स ये टॉपिक आपने करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी ऑफ द फॉलोइंग।
तो ऑप्शन में क्या है, डेथ या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 मार्क्स के लिए। सो डेफिनेटली डेथ इज मोर इजी, डेथ इज मोर इजी। लेकिन ये भी बात है, डेथ और रिटायरमेंट सेम, मतलब एज गुड एज सेम है। अगर आपको डेथ अच्छे से आ रहा है तो आप रिटायरमेंट भी कर सकते हो, फिर एडमिशन स्किप कर देना। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपको डेथ बहुत अच्छे से आता है, डेथ वाला टॉपिक, डेथ ऑफ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी अगर आपको अच्छे से आ रहा है, उससे रिलेटेड ही है, अगर वो आ रहा है तो एडमिशन वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन है। सो डेथ ऑफ पार्टनर, नॉर्मली इसमें बहुत बार ये भी पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का अकाउंट। डिसीज मतलब ऑफ कोर्स जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका अकाउंट बनाइए, तो और भी सिंपल हो जाता है काम। ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है कि डेथ मतलब वो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, साथ में नए पार्टनर्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ सकती है। सो ये प्रैक्टिस करते टाइम जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस है सब क्वेश्चंस कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑन एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, बहुत लोगों का दुश्मन, एकदम पक्का वाला दुश्मन। क्या करे सर, ये एनपीओ का समझ ही नहीं आता, सारा टैली नहीं होता, और ये भी 12 मार्क्स के लिए सर, छोड़ भी नहीं सकते, ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, लिखा है भाई करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन है एनपीओ। दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अच्छे से देखो, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट दिया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है। फाइनल अकाउंट से भी इजी है, फाइनल अकाउंट में तो भी हमें सोचना पड़ता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे सोचना ही नहीं है। कोई भी एक्सपेंस हो यार, एक्सपेंडिचर में एक ही साइड है, वहां पे एक्सपेंडिचर है ही ऑप्शन है। और ऑफ कोर्स रिसीट रहा तो इनकम हो सकता है, मैक्सिमम टाइम्स इनकम रहेगा तो वो इनकम साइड में आएगा। दोस्तों सिंपल से याद रखना, रिसीट एंड पेमेंट दिया है, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट, हाँ। सो रिसीट एंड पेमेंट मतलब सिंपली कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जैसा है, ठीक है। सो कैश अकाउंट के जैसा है, तो कैश का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ पे आ जाती है रिसीट्स, और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में आ जाता है पेमेंट। जो भी आइटम डेबिट में दिया है, डेबिट से उठा के क्रेडिट में जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी आइटम डेबिट में दिया है, डेबिट से उठा के क्रेडिट में जाएगा। तो क्रेडिट में एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, क्रेडिट की अगर बात करें तो इनकम होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम्स। चलो वो भी फॉर्मेट एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक्सपेंडिचर, इनकम, यस। सो जो भी आइटम लिखा हुआ है रिसीट साइड में, वो डेबिट से उठा के क्रेडिट में डाल दो, एक तो इनकम रहेगा या फिर लायबिलिटी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिट होता है, याद रखना, ठीक है। और जो पेमेंट में लिखा हुआ है, पेमेंट मतलब क्रेडिट में लिखा है ना, क्रेडिट से उठा के डेबिट में डाल दो। डेबिट में मतलब वो एक्सपेंडिचर रहेगा, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, मतलब डे टू डे लाइफ का एक्सपेंसेस, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आएगा, मतलब एक्सपेंस साइड में। या फिर अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, मतलब कोई एसेट है, एसेट वगैरह दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा, क्योंकि एसेट साइड ये डेबिट होता है, ठीक है। सो इतना सिंपल खेलना है। इसमें एक ही चीज डिफिकल्ट है जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, क्या, सब्सक्रिप्शन। सर वही तो साला जान ले लेता है अपने सब्सक्रिप्शन। अरे दोस्तों सब्सक्रिप्शन का एक सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूँ, मतलब उसके रिलेटेड आपको वीडियो भी मिल ही जाएगा, बट डू रिमेंबर, सब्सक्रिप्शन में फोकस हमें सिर्फ करंट ईयर पे करना है। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर का मिल गया, छोड़ दो, करंट ईयर का मिलना बाकी है, अरे मिलना बाकी क्यों ना हो, करंट ईयर का है ना, तो ऐड कर लो। समझ रहे हो? सो सिर्फ करंट ईयर का जो है वो ऐड करना है, पिछले साल का भी छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर का भी छोड़ दो, करंट ईयर का अगर मिलना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी रहा करंट ईयर का, तो भी हमें ऐड करना है, मतलब इनकम में दिखाना है। ओके, दिस वाज अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट, पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट अगेन अ कंपलसरी टॉपिक, कंपलसरी टॉपिक, पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट्स, जो आने वाला है आपको 12 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और साथ में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों 11th में फाइनेंस अकाउंट था, सेम जेरोक्स कॉपी 12th में है, बस 11th में एक पर्सन था सोल प्रोप्राइटर, और 12th में आ चुका है पार्टनरशिप। तो दोस्तों बहुत सिलेबस लिमिटेड है। सर आपने तो बताया था 50% पढ़ो और 100% मार्क्स लाओ, कैसे? यस 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 दोस्तों, पता है मुझे, ऐसी चीज आप भूलते नहीं, आपको याद है ना, यस। तो देखो आपको दिखाता हूं मैं, एडमिशन और रिटायरमेंट, ये एक चैप्टर पढ़ना है, दोनों में से ही करना है।
रिजोल्यूशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों में से एक। नेक्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स या कंप्यूटर अकाउंटिंग, अगेन वन चैप्टर। डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये आ गया वन वन टॉपिक। ये हो गए 4। एनपीओ और फाइनल अकाउंट, ये आ गया एक और ये एक। सो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं और आपको मिल जाएंगे 100% मार्क्स। यस दोस्तों, आप देख सकते हो टोटल सिलेबस 10 टॉपिक्स है ना, तो 10 में से मैं आपको 6 बोल रहा हूँ। एक्चुअली एग्जैक्ट 50% नहीं है, बिकॉज 2 टॉपिक कंपलसरी आ गया ना, एनपीओ और फाइनल अकाउंट, उसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 6 टॉपिक्स करने हैं। सो 6 टॉपिक्स अगर आप अच्छे से करो, आप यूनिट वाइज वेटेज भी आप देख सकते हो। ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ पे क्लिक करोगे, हमारा चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते भी रहेंगे और एडिशनल वीडियोस कॉमर्स रिलेटेड जो भी आपको गाइडेंस की हेल्प, मतलब गाइडेंस चाहिए है, कोई डाउट्स है, तो आप वहाँ पे भेज भी सकते हो टेलीग्राम चैनल में, वो सोल्यूशन भी मिलेगा और ये पीडीएफ भी मिलेंगे। ठीक है, सो दोस्तों ये सब कुछ बहुत इजी है और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स निकाल, मतलब अकाउंट्स में मिलना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। यस, हम कर सकते हैं, वी विल डू इट, वी विल डू इट। दोस्तों हम क्या करते हैं पता है, नॉर्मली बहुत बड़ी मिस्टेक कि हम स्टडी 100% करते हैं और वहां पे जाके कम स्टडी, मतलब कम पेपर लिख पाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, खुद से बता रहा हूँ कि 6 चैप्टर मतलब 60% पकड़ लो। 100 में से 60% स्टडी भी मैं करके जा रहा हूँ, 100% में से 60%, फिर भी मुझे 80 में से 80 मार्क्स मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए आपको। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में तो आपको सब कुछ पढ़ना है, हर चैप्टर का कवर करना है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचे तो सिर्फ 60% मार्क्स आपको, 60% स्टडी आपको 100% मार्क्स दिलाने वाला है। 116 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें से 80 आपको अटेम्प्ट करना है। दोस्तों इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, देखो आपके पास मिनट्स कितने हैं, 180 मिनट्स, 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय कितने मार्क्स, 80 मार्क्स ना, कितना आ गया 2.25, मतलब आपको हर मार्क्स के लिए 2 मिनट्स मिल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 2.25 है। वैसे तो 3.5 घंटे का पेपर है सर, लेकिन मैं वो हाफ आवर काउंट नहीं करता दोस्तों। अगर आप यही से 3.5 आवर सोच कर गए तो रिलैक्स में रहोगे, तो 3.5 में भी कंप्लीट नहीं होगा। 3 आवर्स ही माइंड में रख के जाइए, 3 आवर्स में कंप्लीट करना है ये सोच के जाइए, तब जाके वो नेक्स्ट 15 मिनट्स अगर लग गए तो आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन 3.5 अगर माइंड में रखोगे तो आप एकदम चिल रहोगे और 3.5 आवर में भी वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया ऑब्जेक्टिव का, जो 10 मिनट में 20 मार्क देने वाला है, 10 मिनट में 20 मार्क देने वाला है। मतलब आपके पास टाइम कितना बचा, 170, 3 घंटे में से ना, मैंने तो 3 आवर्स ही पकड़ रहा हूँ, 10 मिनट्स का मतलब 170 मिनट्स बचे, डिवाइडेड बाय मार्क्स कितने बचे, 60 ना, क्योंकि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तो हो गया। सो यस, तो आपके पास नियर अबाउट 2.83, मतलब यू कैन से 3 मिनट्स हर मार्क के लिए, एक मार्क के लिए 3 मिनट, एक मार्क्स के लिए 3 मिनट। 10-10 मार्क का जो क्वेश्चन है ना, सॉल्व करने के लिए आपके पास हाफ आवर है, हाफ आवर। ओके, मतलब वो 25 मिनट का ही टारगेट रख के चलो कि 25 मिनट में करना ही करना है। और जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन है एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स, वो आपको हाफ आवर के आसपास टाइम मिलेगा, जो आप कर सकते हो प्रॉपर्ली सॉल्व। ओके, तो दोस्तों पेपर प्रेजेंटेशन को इंपॉर्टेंस है, लेकिन पेपर परफेक्शन, पेपर कंप्लीशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, सो सब क्वेश्चंस के लिए लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, वो प्रेजेंटेशन तो करना ही करना है, साथ में टेबल वगैरह अच्छे से ड्रॉ करिएगा। और पेपर जाने के पहले मॉर्निंग में एक बार सब फॉर्मेट्स रिवाइज कर लीजिएगा। इट ऑल्सो हैपन्स विद मेनी स्टूडेंट्स कि इतना स्टडी कर लिया, क्वेश्चन रीड किया, लेकिन याद ही नहीं आ रहा सर एग्जैक्टली फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ किया तो सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। अरे भाई, तो पेपर की प्रैक्टिस क्यों नहीं की। दोस्तों आई रिकमेंड पेपर सॉल्व करिए। आप हर टॉपिक का स्टडी कर ही रहे हो ना, हर टॉपिक का आप स्टडी कर ही रहे हो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही लेके बैठो, क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, खुद को 3 आवर्स दो, खुद के सुपरवाइजर बन जाओ, एंड देन एनालाइज योरसेल्फ कि आप 3 आवर्स में कर पा रहे हो या नहीं, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ओके, सो दोस्तों ये था अकाउंट्स के लिए, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए उनका वेटेज और वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं,
कितने मार्क्स के लिए अगर हो तो उसमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ये सब नॉलेज लेके हम जल्दी आपके साथ जुड़ेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।